हेलो बच्चों लोग, तो चंद्रोदय क्लासेस में आप लोगों का स्वागत हूँ और मैं हूँ आपका शिवम सर। तो आज मैं एक वीडियो आपके लिए और लेकर आ गया हूँ। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एनईपी के बारे में। एनईपी 2020 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो ये वीडियो बच्चों लोग आपकी जो क्विक रिवीजन वीडियो होने वाली है बच्चों लोग, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं। तो ये जो रिवीजन है आप लोगों का दाल में तड़का की तरह काम करेगा बच्चों लोग। तो ये आपका जो है क्विक रिवीजन होने वाला है। और बच्चों इस क्लास में हम लोग आपको जो है 41 क्वेश्चनों के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे। ताबड़तोड़ क्लास होने वाले बच्चों लोग। तो यहाँ पर जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन उसकी ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण स्तरीय बदलाव की अनुशंसा करती है। तो इसमें बच्चों लोग आप लोग कौन सा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों लोग जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रटने पर आधारित अधिगम अवधारणात्मक समझ। ठीक है बच्चों लोग, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है। तो बच्चों लोग आप लोगों का कौन सा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों लोग यहाँ पर आप लोगों का 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र, यहाँ पर लोगों का तीसरा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए। तो इनमें से आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। बच्चों लोग फटाफट आंसर देंगे फटाफट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी, यानी कि आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी आपका 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोगों का क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों से क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से आप लोगों का कौन सा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों का कौन सा करेक्ट आंसर होगा, फटाफट आंसर देंगे बच्चों लोग जिन लोगों को आता है। तो यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, बिल्कुल डी नंबर, मतलब कि आपका 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी शिक्षा स्तरीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है। तो चारों ऑप्शनों को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद में आप लोग आंसर देंगे कि कौन सा आपका आंसर सही होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका यहाँ पर पहला पॉइंट भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। अन्वेषण आधारित अधिगम भी सही है, कथावाचक आधारित शिक्षा शास्त्र भी सही है और चौथा आपका चर्चा आधारित कक्षाएं भी सही है। ये 3 नंबर आपका बिल्कुल गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों से पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप होना चाहिए। तो इसमें से आप लोगों का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चारों ऑप्शन को एक बार ध्यान से पढ़िए, उसके बाद में आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा योगात्मक रचनात्मक। योगात्मक रचनात्मक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक। आपका बच्चों लोग बिल्कुल सही आंसर होगा प्रयोगात्मक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी प्रस्तावित कथनों में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, चारों कथनों को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे बच्चा लोग, उसके बाद में आंसर देंगे। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। आपका बिल्कुल 3rd नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का यह प्रस्ताव करती है कि
तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाना जाना चाहिए। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्तरीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश के रूप में करती है। तो यहाँ पर आपका 3rd नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक अतिरिक्त विकल्प, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक अतिरिक्त विकल्प 11 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा, इसमें आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर है आपका, विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करे। 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, विद्यार्थी शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? तो इसमें आप लोगों का कौन सा आंसर हो जाएगा? चारों ऑप्शनों को एक बार बच्चे लोग ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद में आप लोग शांत दिमाग से आंसर दें। पाठचर्या का लचीलापन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पाठचर्या का लचीलापन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है? बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों को मूल्यांकन के लिए और डैश 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 के समावेश को प्रस्तावित करती है। तो इसमें आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला नंबर आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है, समूह कार्य स्व आकलन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समूह कार्य व स्व आकलन बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? किस पर बल देती है आप लोगों का? तो 16 का डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 का डी मतलब 4 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संप्रतीय समझ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा। तो यहाँ पर 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर आपका, खोजबीन समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया, हेतल घर में गुजराती बोलती और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में का प्रवाह उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, वह यह भाषा नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बहुभाषावाद की संस्कृति सर्जित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्ययता को शामिल करना चाहिए? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संज्ञात्मक भावनात्मक मनोज्ञात्मक। 20 नंबर आप लोगों के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है?
तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाए, या सीखना है कि कैसे सिखाना है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, या सीखना है कि कैसे सिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। तो इसमें का भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, आपका भी इसमें पहला नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। तो इसमें भी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा संकलनात्मक समझ, संकलनात्मक समझ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी ओर जानकारी देता है। तो इसमें भी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला नंबर आपको विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। तो इसमें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो इसमें भी आपका पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जिसमें आप लोगों से पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों लोग। 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। तो इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुभाषा, बहुभाषा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय नीति 2020 द्वारा सुनाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्व आकलन और समसमूह आकलन का समावेश, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। तो इसमें आप लोगों का पहला पॉइंट है विद्यालय की पाठचर्चा की विषय वस्तु में कटौती, आपका पहला पॉइंट जो है ये भी सही है। दूसरे में आप लोगों का बताया गया है विद्यालय की पाठचर्चा के लचीलेपन में वृद्धि, तो ये आपका रटंत अधिगम को महत्व देना ये आपका गलत हो जाएगा और ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा विवेचात्मक चिंतन को महत्व देना। तो ये बिल्कुल आपके जो तीनों पॉइंट है ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो तीनों पॉइंट ये आपके किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर 3 नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा अनिवार्य विशेष शिक्षा, अनिवार्य विशेष शिक्षा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार का प्रयोग प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। विद्यार्थियों की संज्ञात्मक भावात्मक व मनोक्रियात्मक आयामों में प्रगति, आपका बिल्कुल 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारण के लिए क्या प्रस्तावित करती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संदर्भित हुआ
अर्थपूर्ण पाठ चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषा। 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित बदलाव। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, मानकीकरण से लचीलापन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। और चौथा पॉइंट आपका है अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएंगे, दोनों पॉइंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। ये दोनों पॉइंट किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में, ये आपके दोनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, एक मिशन मोड में देश के यूनिवर्स एलिमेंट्री एजुकेशन यूईई प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो इसमें आपका चौथा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर में आपका है शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। मातृभाषा, मातृभाषा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 40 में आप लोगों से क्या पूछा गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो इसमें आपका थर्ड नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र संकलन और संदर्भित हो। आपका बिल्कुल थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संकलन और संदर्भित हो। कि तो यहाँ पर ये क्लास आपको एनईपी की यहीं पर समाप्त हो जाती है और आपके लिए और भी कंटेंट लेक्चर आने वाले हैं। अगर जो आप सीटेट या किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। और अगर जो आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि हमारा आपका जो एक एक लाइक है हमारा मोटिवेशन है। तो आप अगर जो करते रहेंगे तो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।